राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। तेरी स्तुति हित चित से गाऊं, धन 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 राधा स्वामी। तेरे ध्यान में ही जिय उमगाऊं, धन 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 राधा स्वामी। गुरु रूप में प्रकट हुआ जग में, जीवों को चिता के किया मग में। है विनय तेरा दर्शन पाऊं, धन 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 राधा स्वामी। मंगलमय मंगल की खानी, मंगल स्वरूप मंगलदानी। क्षण प्रति क्षण मैं तुझको ध्याऊं, धन 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 राधा स्वामी। तू सब में है सबसे न्यारा, तेरा रूप लगे अति प्यारा। तेरा चरण छोड़ नहीं कहीं जाऊं, धन 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 राधा स्वामी। तेरी स्तुति हित चित से गाऊं, धन 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 राधा स्वामी। तू निस दिन मेरे मन में बसे, अब मन नहीं माया मोह फंसे। राधा स्वामी नाम जप हर शाम, धन 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 राधा स्वामी। तेरी स्तुति हित चित से गाऊं, धन 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 राधा स्वामी। तेरे ध्यान में ही जिय उमगाऊं, धन 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 राधा स्वामी। इस शब्द में हुजूर दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे सद्गुरु, आपकी स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ। तेरी स्तुति हित चित से गाऊं, हित से चित से हित करते हुए श्रेष्ठ कर शुभ विचारों से, अच्छे संकल्पों से, मन से, हृदय से कर रही हूँ। तेरी स्तुति हित चित से गाऊं। स्तुति कैसे? हित से, चित से, हृदय से गा रही हूँ। तेरी स्तुति हित चित से गाऊं, धन 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 राधा स्वामी। तेरे ध्यान में ही जिय उमगाऊं। आपके ध्यान करते हुए हृदय से आपके स्तुति गा रही हूँ और ध्यान कर रही हूँ। तेरे ध्यान में ही जिय उमगाऊं, ही विलीन कर रही हूँ आपके ध्यान में। आपके ध्यान करते हुए मेरे हृदय को, मेरे जान को मिला रही हूँ। मतलब हृदय से, मन से गा रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ। गुरु रूप में प्रकट हुआ जग में। इस दुनिया में आप गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। हे मालिक, हे मालिक कुल, सर्वाधार सर्वेश्वर, परमात्मा, परम पिता, आप सतगुरु और गुरु के रूप में प्रकट हुए। प्रकट होकर जीवों को चेता रहे हैं। आदमी हो, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी जीवों को आपने चिता रहे हैं। क्या चिता रहे हैं? राधा स्वामी मत में जो है, जीव को चेताना और सच्चे रास्ते में चलाना ही जीवों को चिता के किया मग में का मतलब होता है, अर्थ होता है। और ये सृष्टि करने वाला
ये सृजन करने वाले, दुनिया को रचने वाले, ये सृष्टिकर्ता इस दुनिया को क्यों रचा है, किस लिए रचा है, वो ये सृष्टिकर्ता को, सृष्टि को बनाने वाले को संत मत में या राधा स्वामी मत में काल पुरुष कहते हैं। काल पुरुष कहते हैं। हमारे आम दुनिया जो है ईश्वर कहते हैं, ये भगवान कहते हैं। जैसा हमको सुख दुख होता है इंसान को, वैसे ही उनकी माया से उन्हें भी, वो मालिक को भी, वो ईश्वर को भी, भगवान को भी सुख दुख होता है। सुख दुख क्यों होता है? वो गीता में शास्त्रार्थ, हिंदू शास्त्र कहते हैं सुख दुख कब होता है, दुख कब होता है भगवान को, उन्होंने ही गीता में फरमाए हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताए हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने आप को अवतरित करता हूँ। ये अधर्म को मिटाकर फिर धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। क्यों अवतरित हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं, उन्हें भी दुख पहुँच रही है, इसलिए वो अवतरित हो रहे हैं। संत महात्मा जो है इन्हें काल चक्र कहते हैं। और साधारण हम जैसे जीवों को रास्ते में रखने के लिए, अच्छे मार्ग बताने के लिए, सद्गुरु के राह में ले जाने के लिए, मालिक के कुल के पास पहुंचाने के लिए गुरु की सहायता जरूरी है, आवश्यक, परम आवश्यक है। तो गुरु रूप में प्रकट हो रहे हैं। गुरु रूप में प्रकट होकर हम लोगों को ले जा रहे हैं। इसलिए जीवों को चिता के किया मगमे का शब्द में बता रहे हैं। गुरु रूप में प्रकट हुआ जग में, जीवों को चिता के किया मग में, है विनय तेरा। हे प्रभु, मेरा प्रार्थना है, मेरी विनती है, क्या? तेरा दर्शन पाऊँ, आपके दर्शन दो। हे सद्गुरु, बाहर दर्शन दे रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, फिर अंदर भी, भीतर भी, मेरे अंदर भी मुझे अंतर्मुखी होने के सहारा देकर मुझे दर्शन दीजिए। है विनय, यही मेरा प्रार्थना है, मेरी विनती यही है विनय तेरा दर्शन पाऊँ, धन 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 राधा स्वामी। मंगलमय मंगल की खानी। अब तो आनंद मंगल स्वरूप है, सद्गुरु मंगल स्वरूप है, आनंद मंगल स्वरूप है, और मंगल की खानी है, शुभ की खानी है, शुभ की गनी है। तो मंगलमय मंगल की खानी, मंगल स्वरूप मंगलदानी। और खुद ही मंगल का स्वरूप है, और मंगल लोगों को भी, हमें भी मंगलमय कर रहे हैं। वो आनंद मंगल स्थान कहाँ है? हमारे कारण शरीर जो है परम पिता का चिदाकाश ब्रह्मांड में, जहाँ उनका वासा है, वहाँ मंगल स्थान है। वो मंगल स्वरूप है और मंगल का दानी है। वो मंगल, आनंद मंगल को हमें बख्शिश दे रहे हैं, इसलिए दानी कह रहे हैं। मंगलमय मंगल की खानी, मंगल खानी मतलब वहाँ कुछ कोई भी रत्ती भर भी लोप नहीं है, अभाव नहीं है मंगल की। उस मंगल के स्वरूप दाता हमें मंगल बख्श रहे हैं, हमें मंगल दान दे रहे हैं। मंगलमय मंगल की खानी, मंगल स्वरूप मंगलदानी। क्षण प्रति क्षण मैं तुझको ध्याऊं, धन हर पल मैं तुमको ध्यान कर रही हूँ, हर पल।
क्योंकि उस मंगल स्थान को ले जाना साधारण सी बात नहीं है। उस मंगल स्थान में हमें दर्शन हो गया तो बस छुटकारा पा गया। या आने जाने का चक्कर जो है, आवागमन का चक्कर हमारा छूट जाता है। कब? हम मंगल लोक में चले जाने के बाद हमें मंगल दर्शा रहे हैं। कौन? मंगल का कौन दान दे रहे हैं? उस परम प्रभु ने। इसलिए हर प्रतिक्षण मैं आपको ध्यान करती हूँ, हे सद्गुरु। तू सब में है सबसे न्यारा, तू सब में है। ऐसा एक जगह भी नहीं है कि जहाँ तुम हो, जहाँ तुम नहीं हो। सभी जगह आप मौजूद है। आपके बिना कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई प्रांत नहीं है। कुछ भी दुनिया में, इस दुनिया में या उसके बाद की दुनिया में, कहीं भी आपके बिना कोई भी नहीं है, किसी भी स्थान नहीं है। सभी जगह आप मौजूद है, सभी जगह आप है, और सब में भी रहते हुए कहीं भी नहीं है। यह है मालिक का असल स्वरूप। सब में है सबसे न्यार, सबसे अलग है, सबसे सब में भी है और सबसे अलग है। सब में है सबसे न्यारा, तेरा रूप लगे अति। हे प्रभु, तू सभी में है और सबसे न्यारा भी है, और आपके रूप जो है अति प्यारा है, अति प्रिय है। इससे अधिक प्रिय और मुझे कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इस जगत में। क्यों? तू सब में है और सबसे अलग भी है, और आपका रूप अति प्यारा है। अब आपसे अधिक सुंदर और शोभावान कोई भी नहीं है। कोई भी वस्तु उतना सुंदर नहीं है जितना वो भगवान है, वो मालिक के कुल है। तेरा चरण छोड़ नहीं कहीं, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। चरणों को छोड़कर कहीं जा। हुजूर राय सालिग्राम महाराज कहते हैं, गुरु चरण है प्रकाश। वहाँ उस प्रकाशमय स्वरूप को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू सब में है सबसे न्यारा, तेरा रूप लगे अति ही प्यारा। तेरा चरण छोड़ नहीं कहीं जाऊं, धन 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 राधा स्वामी। तेरी स्तुति हित चित से गाऊं, धन 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 राधा स्वामी। तेरे ध्यान में ही अजिय मगाऊं, धन 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 राधा स्वामी। तू निस दिन मेरे मन में बसे, अब मन नहीं माया मोह फंसे। राधा स्वामी नाम जप हर शाम, तू निस्दिन मेरे मन में बसे, मेरे मन में आप निवास कर रहे हैं। कब? हर पल, हर क्षण, हर रोज, हर घड़ी, निस दिन। तू निस दिन मेरे मन में बसे, आप हर समय मेरे मन में निवास कर रहे हैं, मेरे हृदय में विराजमान है। मेरे हृदय में, किसी के भी हृदय में कब विराजमान होते हैं वो परम प्रभु? जब हमारा मन पवित्र होता है। इसमें कोई धूल कण नहीं होता है। इसमें न किसी के प्रति ईर्ष्या, न द्वेष और अहिंसा का भाव, दुचिताई, दुर्मति, बुरे विचार कुछ भी नहीं होता है। वो उस मन में, वैसे मन में, वैसे हृदय में सर्वाधार सर्वेश्वर विराजमान होता है। क्योंकि हमारा हृदय रूपी पात्र, हृदय रूपी घड़ा खाली हो गया है, इसलिए वो विराजमान होते हैं, वो रह सकते हैं। अगर ये हमारा हृदय का सिंहासन में धूल जम गई तो वो कैसे आएंगे? धूल क्या है? ये क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम है, अहंकार है। ये सब जो है दुर्मति है, दुचिताई है, दुर्बुद्धि है।
और दुर्वि दुराचार के भावना है हमारे दैनिक जीवन में, हम झूठ बोलते हैं, ये सब जो है धूली होता है हमारे मन के। ये सब साफ होने के बाद, साफ कब होता है? उनकी दया, पहली शर्त दया, उनकी दया होना चाहिए। दूसरा क्या है? हमारा मन का दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय उस परम पिता के प्रति अगाध प्रेम, भक्ति, विश्वास अगर हो तो हम ये बुरे विचारों को हम दूर कर सकते हैं। कैसा दूर होता है? सत्संग में सद्गुरु के प्रवचन हम सुनते 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 उसको अमली ज़िंदगी में उतारे, उनको हमेशा याद करते रहे तो हमारा मन पवित्र होता है। तब वो परमपिता हमारे हृदय में विराजमान होता है, हृदय रूपी सिंहासन के ऊपर बैठते हैं। तू निस दिन मेरे मन में बसे, तभी निस दिन बसते हैं, निस दिन रह सकते हैं, नहीं तो नहीं। तू निस दिन मेरे मन में बसे, अब मन मेरा माया मोह बसे। उसके बाद मेरा मन जो है, अगर परमात्मा विराजमान होते हो तो ये मन जो है माया में कैसे फंस सकती है? नहीं फंसती है। तो तू निस दिन मेरे मन में बसे, अब मन नहीं माया मोह बसे। इस माया में, मोह में मेरा मन फंसेगा नहीं। राधा स्वामी नाम जप हर्षाऊं। मैं कब खुशी होती हूँ, मेरा मन कब खुश होता है? वो राधा स्वामी नाम को जपते जपते मेरा हृदय आनंद विभोर होता है। उस नाम जपते ही उनकी याद आती है, उनकी ध्यान होती है, ध्यान आते ही हमारा मन ध्यानस्थ होता है। और समाधि की स्थिति में जाने के लिए, समाधि स्थिति लगने के लिए पहले शर्त मन पवित्रता, रहने हमारा ठीक हो, खान पान ठीक हो, हमारे ज़बान से और कर्म से, काया से किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाने देना, किसी को दुखी नहीं करना है, किसी के हृदय को घाव करना नहीं है। तब ही मन आनंद विभोर हो सकता है। अब मन मेरा माया मोह बसे, राधा स्वामी नाम जप हर्षाऊं, धन 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 राधा स्वामी। मेरा मन आनंदित होता है कब? ये आपका नाम निरंतर स्मरण करते समय, कि निरंतर नाम जपते समय, अगर हृदय से जपना है, ये नाम जपना भी, ये नाम जपना जो है, एक जो है राम राम या देवी या भगवान का नाम जपना है, ये मुंह से जपना यानी ज़बान से जपना, तालू से जपना, दांतों से जपना, ये सब जो है स्थूल शरीर में बाहरी जप करना है, बाहरी नाम को याद करना है। लेकिन अंतर से ये वर्णात्मक नाम है, राम हो, कृष्ण हो, ओम नमः शिवाय हो, जो भी हो, ये बाहरी जबान से लेने वाला, ये अक्षरों से वर्णात्मक नाम होता है, वर्ण अक्षर से। और असली नाम जब कौन सा? भीतर होना चाहिए। हम अंतर्मुखी होकर मन से नाम जपते हैं तो वो ठीक रहेगा। पहले सूक्ष्म शरीर का मन से नाम जपना होता है और स्थूल शरीर से, बाह्य जबान से नाम जपना होता है। ये तो फर्स्ट स्टेप है, वर्णात्मक नाम, जो हमारा जिह्वा से जपा जाता है, मुंह से जपा जाता है। और मन से जपने वाला भीतर अंतर्मुखी होकर नाम जपना और ध्यानस्थ होना ही हमारा लक्ष्य है। जब तभी परमात्मा का, परम पिता का, उस मालिक के कुल का, उस आनंद मंगल स्थान को हम पाने के लिए रास्ता मिल सकते हैं। आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है। वो प्रेम के भंडार जो है वो हमें ऊपर ले जाने के लिए तरस रहे हैं। मेरा बच्चा इतने सालों से चले गया, दूर हो गया है, ये इसे मैं अपना हूँ,
मैं मेरे पास बुला ले हूँ। ऐसा परमात्मा का लक्ष्य होता है कि हम जन्म जन्मों से बिछड़े हुए हैं, उनके चरणों से बिछड़ कर यहाँ इस माया लोक में, इस दुनिया में फंस गए हैं। फिर हमें उनके चरणों में पहुँचना है। आए थे रोते चले हंसते हुए संसार में, क्या हमारा हमारा हम जो है दुनिया में आए जब रोते हैं, रोते हुए कि दुनिया में आते हैं। क्यों रोते हैं? वो परम प्रभु के चरणों से बिछड़ गए हैं, पता नहीं फिर कब वहाँ पहुँचूंगी, ऐसा मन से, ऐसा ख्याल से रोते हुए बच्चा, हम जो है शिशु, नवजात शिशु रोते हुए हम दुनिया में आए हैं। फिर हमें जिस घर से आए हैं, फिर हम उस घर में पहुंचना है, उस घर में पहुंचना है। यहाँ आने के बाद हम माया में फंस गए हैं, आंख खोलते ही माया में फंस गए हैं और यही दुनिया को हमेशा रहने वाले, सदा रहने वाले दुनिया समझ रहे हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य भूल गए हैं, हमारा परम पिता को भूल गए हैं। और परम पिता को के चरणों में पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? अमली ज़िंदगी ठीक होना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्यता पे अटल रहना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसलिए हम हमेशा सत्यता के राह पर डट कर रहें तो परम पिता परमात्मा को हम पा सकते हैं। इसलिए हम इसी प्रयत्न करते रहना और इस दिन हमेशा हमेशा उस नाम को जपते, तन काम में मन नाम में। जो भी हम दुनियादारी चीज़ काम करते रहे, फिर भी हमारा मन जो है नाम में रम जाना, नाम को जपते हुए रहना। भीतर ही भीतर जो भी काम करते हैं हम काम करना, लेकिन मन जो है नाम जपते ही रहना, नाम जपते ही रहना। तो कभी तो उन्हें भी खबर हो रहेगी, करुणा राग अपना सुना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो भी उन्हें सुनाई देगी उनका करुणा राग। हम सुनाते रहें तो उनकी दया हम पर बरसेगी और वो हमें अपनाएंगे। इसके प्रयत्न करते हुए हम रहेंगे, हमारे जीवन को ठीक करेंगे, सार्थक करेंगे और जन्म मरण चक्कर से छुटकारा पाकर हमारे असली घर में, निज घर में पहुंच जाएंगे। सबको राधा स्वामी।